तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के नए वीडियो के साथ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ्स को। और उसमें आज हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। उसमें जो भी चीज़ें हैं हम आपको विस्तार से बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको 10th के मैथ्स की सारी एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी। और फरवरी या मार्च में जब एग्ज़ाम होंगे उससे पहले आपको यहाँ पे जो भी अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए और इन्जॉय लीजिए वीडियोस का। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर सिस्टम की। किसकी बात करते हैं हम? नंबर सिस्टम कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि संख्या पद्धति। अब आपके 10th की क्लास में जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बता दूं। आपके जो पहला चैप्टर है यानी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें बात करी गई है यूक्लिड विभाजन की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, ठीक है, यूक्लिड विभाजन की, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसमें जो पहली एक्सरसाइज है उसमें बात करी गई है परमेय संख्याओं की। किसकी बात करी गई है? परमेय संख्याओं की, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर परमेय संख्याएं होती क्या हैं। यानी बात कर लें हम परमेय संख्याओं की। क्या कर लें? परमेय संख्याओं की। तो परमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें सीख सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा। नंबर सिस्टम यानी कि देखो पद्धति, यानी कोई भी चीज होती है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। किससे चलती है? एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। उन्हीं और नंबर्स को लिखने का या बोलने का भी एक ढंग है, उसको ही हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहते हैं। यानी जिस पद्धति में हम चीज़ों को सीखते हैं या फिर वो चीज़ कही जाती है वो पद्धति है, ठीक है। अब परमेय संख्याओं की बात कर लें तो परमेय संख्याएं आखिर होती क्या हैं। एक शॉर्ट सी डेफिनेशन इसकी है। अगर आप देखो लिखना चाहें तो आप पूरी डेफिनेशन मैं लिखा दूंगा, लेकिन समझ लीजिए अगर चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो लिखने का या फिर उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। मेन पहला क्या है? थिंक, राइट एंड लर्न, ठीक है। तो अब समझिए, सबसे पहले बात करते हैं P अपॉन Q, परमेय संख्याएं, ठीक है। यानी परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में? P बटे Q के रूप में। अच्छा, P बटे Q दो चीजें हैं, एक तो हमारा अंश है, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है यानी हर है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर। अंश और हर से मिलकर ही भिन्न का निर्माण होता है। अगर किसका निर्माण होता है? भिन्न का, ठीक है। तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकें? भिन्न के रूप में। या हम बात कर लें किसके रूप में? P बटे Q के रूप में। इसके रूप में लिख सकें जहां यहां पर देखो भिन्न भी कैसी होनी चाहिए, जहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक, ठीक है। P और Q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और हमेशा याद रखना हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ध्यान से देखिए, अगर अपॉन में जीरो हो जाएगा तो वो परमेय संख्याएं क्यों नहीं होंगी, वो समझ लीजिए। अगर यहां पर मान लो लिखो कोई संख्या 4 है और अपान में अगर हम जीरो लिख दें तो इसका मान कितना होगा, बता सकते हैं आप? बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि अगर जीरो का भाग हम किसी संख्या में देंगे कि तो जीरो ही आएगा, लेकिन गलत है। जीरो का अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा देखना अपरिमित आएगा, यानी इनफाइनाइट, या इसे हम अपरिभाषित
या फिर हम इसे अनंत इन नामों से जानते हैं। ठीक है, अगर हम 0 को ऊपर लिखें और 4 का भाग दे दें तो ये 0 आएगा, हमेशा याद रखना। अगर अंश में 0 है तो हमेशा 0 ही आएगा, लेकिन अगर हर में 0 है, कहाँ पे, हर में 0 है, तो याद रखना वो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए उसको इनफाइनाइट यानी अनंत से हम डिनोट करते हैं। समझ आया? तो 0 तो हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। अब बात करें हम यूक्लिड विभाजन की, तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है वो समझ लेते हैं हम। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा परिमेय संख्या की अगर बताओ तो परिभाषा लिखा दूं, चलिए लिख लीजिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, जहां P व Q पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया? एग्जाम्पल में लिख लीजिए 0, 1/2 एक्सेट्रा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन के बारे में जान लेते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन हमारा क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसका फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, आर देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो प्रमेयिका है वो किसको प्रदर्शित करती है, यानी किस पर डिपेंडेंट है, ये समझ लेते हैं। आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, शेषफल प्रमेय, याद हो अगर आपको तो। शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम। क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपकी यही तो थी। देखिए ये भी इसी रूप में लिखी है, यहाँ पर उन्होंने चरों के रूप में दे दिया उनको, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय ही तो क्या है हमारी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो ये हमारी सिर्फ इंट्रो वीडियो थी जिसमें थोड़ा सा हमने यूक्लिड विभाजन और प्रमेय की संख्याओं के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे और प्रॉपर आपको डेली की डेली इसमें वीडियो मिलेगी, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लगाते रहिए। जो समझ में नहीं आते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए अच्छे से। आज की इस वाली वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।